बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुशामदीद। ये आज की वीडियो जो है ये स्पेशल मैंने बनाई है उन मसाइल को डिस्कस करने के लिए जो एसटीआई जॉब्स पे अप्लाई करते हुए सब लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। मुझे खुद भी वो मसाइल फेस करना पड़े हैं। मैंने खुद भी अप्लाई किया है और अभी तक सिर्फ एक जॉब पे मैंने अप्लाई किया है, यानी मैंने एक जॉब पे अप्लाई कर दिया है अपना। अब मैं किसी और का अप्लाई कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ अप्लाई करने की। अभी तक मेरी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल नहीं हुई। तो बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ आज की वीडियो मैंने बनाई है। बहुत से दूसरे दोस्तों को, जानने वालों को देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 7-8 दिन से। 13 नवंबर को पोर्टल एसटीआई जॉब का पोर्टल ओपन हुआ है। तो 13 तारीख, 13 नवंबर से लेकर आज 19 नवंबर है। अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा, कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, जिस वक्त जिस टाइम के अंदर एसटीआई जॉब्स का जो पोर्टल है ये सही तरीके से काम कर रहा हो। बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रहा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाए तो साइन इन करते हुए काफ़ी टाइम लगता है। अगर साइन इन हो जाए तो प्रोफाइल मुकम्मल नहीं होती। प्रोफाइल मुकम्मल करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बल्कि काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी अभी तक प्रोफाइल ही मुकम्मल नहीं हुई। तो जब प्रोफाइल मुकम्मल नहीं होगी तो जॉब पे अप्लाई भी हम लोग नहीं कर सकते। अब मिनिस्टर साहब का कहना यह है, राणा सिकंदर साहब का, कि अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन मैं देख रहा था कि उन्होंने फेसबुक पे अपने पेज पे एक पोस्ट शेयर की थी कि एक दिन में 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि जब उनको इस बात का पता है कि अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको चाहिए कि इस पोर्टल को बेहतर करें। या इसको बहुत अच्छा होता कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया जाता, हर डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल अलग होता। या अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं भी कर सकते थे तो इसको जनूबी पंजाब और अपर पंजाब का अलग किया जा सकता था, ताकि 2 पोर्टल होते, बर्डन लोड कम होता और लोग आसानी के साथ अप्लाई करते। दूसरा सितम ज़रेफ़ी ये है, जो बड़े अफसोस की बात है, कि एक जॉब के लिए 1,000 रुपये की फ़ीस रखी गई है। यानी एक लोग, नौजवान, बच्चे बच्चियां, वो पहले से बेरोज़गार हैं, वो इतने अरसे से टीचिंग की जॉब के इंतज़ार में थे, उन्होंने अपनी डिग्रियां मुकम्मल की हुई हैं, कोई एमएससी है, कोई एमफिल है। तो और ऊपर से ये प्रॉपर जॉब भी नहीं है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और इंटर्नशिप के लिए आपने 1,000 रुपये फ़ीस रखी है, वो भी एक स्कूल में, यानी एक पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने की फ़ीस 1,000 रुपये रखी गई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं होनी चाहिए थी और ये ख़त्म होनी चाहिए। अब बहुत से लोग जिन्होंने 3, 4 या 5 पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया है, तो उन्होंने यकीनन 5,000 रुपये फ़ीस भर दी होगी। अब अगर उनकी जॉब नहीं लगती, उनकी इंटर्नशिप नहीं लगती, तो उनके 5,000 ज़ाया हो जाएंगे। चलें, वो तो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल तो अप्लाई ही नहीं हो रहा। जो अप्लाई करने वाले नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 5, 6, 7 दिन से बड़ी परेशानी में हैं। कोई किससे पूछता है जी कैसे अप्लाई करें, पोर्टल नहीं चल रहा, किस वक्त अप्लाई करें, प्रोफाइल मुकम्मल कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, चालान कैसे जमा करवाना है, उसके बाद चालान अपलोड कैसे करना है। क्योंकि पोर्टल सही तरीके से काम कर नहीं रहा, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। हर कोई परेशानी में एक दूसरे से पूछ रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त रात का तकरीबन पौने 11 का टाइम है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मैं इस टाइम भी आपको दिखा सकता हूँ कि ये पेज मेरे पास ओपन हो गया है। यहाँ तक ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप साइन इन करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और साइन इन ही नहीं होगा। काफ़ी देर के बाद ये साइन इन होगा। जब साइन इन हो जाएगा तो फिर प्रोफाइल मुकम्मल नहीं होती। काफ़ी देर ये पोर्टल ऐसे ही बिजी बिजी रहता है, चलता रहता है, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि सबको पता है कि मसला क्या है, पोर्टल सही काम नहीं कर रहा, अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्टल की कोई मेंटेनेंस, उसको कोई दुरुस्त करने का तरीक़ाकार, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि पैसे नौजवानों से लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के भी पैसे लिए जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। और उसके अलावा जिन लोगों ने, जिनकी प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उनका जो मसला आ रहा है वो, जी ये देखें, ये काफ़ी देर के बाद जो है ये लॉगिन पेज मेरे पास ओपन हुआ है। तो ये मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं अब कितनी देर में होता है। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है उनको जो मसला आ रहा है, उनको चालान अपलोड में के अंदर जो है मसला आ रहा है। किसी को चालान अपलोड करने का या तो दुरुस्त तरीका नहीं पता, या अगर किसी को पता भी है तो क्योंकि पोर्टल सही तरीके से काम कर नहीं रहा, तो इस वजह से उनका चालान जो है वो अपलोड हो नहीं रहा। अब उन्होंने फ़ीस भी जमा करवा दी है, अप्लाई भी कर दिया है। जब तक उनका चालान अपलोड नहीं होगा
तो उस वक्त तक ये समझें कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया या उनकी जो फ़ीस है वो ज़ाया भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक चालान अपलोड नहीं होगा तो उस वक्त तक उनका जो उन्होंने जो अप्लाई किया है वो मुकम्मल नहीं है। इस तरह उनका खदशा है कि उनके पैसे नौजवानों के ज़ाया हो सकते हैं। अगर किसी ने 5,000 के चालान पे किए हैं और उसके बाद उसका चलन पोर्टल ना चलने की वजह से उसका चालान अपलोड नहीं होता तो उसके 5,000 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अभी 21 नवंबर आखिरी डेट है, आज 19 है, 20 और 21 2 दिन बाकी हैं। तो हम यही मुतालबा करते हैं नौजवान लोग, राणा सिकंदर हयात से, हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज साहिबा सीएम से, कि एक तो इसकी जो तारीख है उसमें तोसी की जाए, तारीख बढ़ाई जाए, और दूसरा इस पोर्टल को बेहतर किया जाए ताकि जो लोग अप्लाई अभी तक नहीं कर सके वो भी अप्लाई करें, वो अप्लाई कर लें। और जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, जिनका चालान अपलोड नहीं हो रहा पोर्टल ना चलने की वजह से, वो उनका चालान अपलोड हो जाए ताकि उन लोगों के पैसे ज़ाया ना जाएं। बल्कि मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि जो फ़ीस 1,000 रुपये एक पोस्ट के लिए जो फ़ीस रखी है, बराए मेहरबानी अभी 2 दिन बाकी हैं, तो ये फ़ीस जो है ये ख़त्म कर दी जाए। जिन लोगों ने चालान पे कर दिए हैं उनको फ़ीस वापस दे दी जाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारा ये मुतालबा है, मेरा भी है, बल्कि जितने भी नौजवान लोग हैं, जो लोग अप्लाई इस पर कर रहे हैं, करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन सब का मुतालबा यही है। सब लोग बहुत परेशान हैं, पोर्टल सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा नौजवानों का यही है, मिनिस्टर साहब से भी, राणा सिकंदर हयात साहब से, और सीएम मरीम नवाज साहिबा से भी यही मुतालबा है कि पोर्टल को बेहतर बनाया जाए और उसके बाद जिन फ़ीस को ख़त्म किया जाए। जी ये देखें, ये लॉगिन मैं कर रहा था, अभी तक लॉगिन नहीं हुआ। जब लॉगिन नहीं होगा तो मेरी प्रोफाइल भी मुकम्मल नहीं होगी और अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह मेरे जैसे दूसरे नौजवान लोग भी हैं जो कई कई दिनों से, कई कई रातों से कंप्यूटर के ऊपर, कोई मोबाइल के ऊपर, सब लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की, लेकिन सब लोगों को बड़ी परेशानी है, ज़हनी अजियत है, बहुत से मसाइल जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। तो चालान का मैं बता दूं, दूसरा ये कि जिन लोगों का पोर्टल चल जाए उन्होंने चालान कैसे अपलोड करना है। तो उन्होंने एक तो चालान के ऊपर जो है वो, जिस ब्रांच में भी आपने चालान जमा करवाया है वहाँ पे ब्रांच का कोड लिखा होता है। अगर नहीं लिखा तो बैंक वालों से आप लाजमी पूछें। और उसके बाद जो है वो चालान वाले सेक्शन पे जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आगे जो पेज ओपन होगा आपके पास, वहाँ पर जाके आपने चालान अपलोड करना है। सबसे ऊपर आपने ब्रांच का कोड देना है, जो ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने अपना चालान जमा करवाया है उसका आपने ब्रांच कोड, ब्रांच नंबर देना है। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अपना जो आपका चालान है उसकी तस्वीर खींचकर मोबाइल से वहाँ पे आप अपलोड उसको करेंगे। जी ये देखें, ये तकरीबन इस टाइम 9 से 10 मिनट हो गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ पेज ओपन हुआ था, उसके बाद अभी तक ये लॉगिन नहीं हुआ। मैं दोबारा से दूसरी जगह से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, शायद ओपन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मेरी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं हुई। जब प्रोफाइल मुकम्मल नहीं होगी तो अप्लाई, ये काफ़ी देर के बाद मेरा लॉगिन हुआ है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल पेज जो है वो लोड नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये पिछले मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक मेरी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं है। तो सिर्फ अभी तक पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे मैंने अपलोड की हैं। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। जी जब तक ये पेज मुकम्मल लोड नहीं होगा उस वक्त तक मेरी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं होगी। तो जब प्रोफाइल मुकम्मल जब तक नहीं होगी उस वक्त तक अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो मैं आप सब लोगों को, जो भी देखने वाले हैं, उन सबको यही कहूँगा कि जो भी आप लोग, जितने भी सब नौजवान लोग आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो आप सब लोग भी मेरी तरह आवाज़ उठाइए। किसी भी जगह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप आवाज़ ज़रूर उठाइए ताकि हम सबकी आवाज़, हमारा मुतालबा जो है वो मिनिस्टर साहब तक पहुँच जाए और इस पोर्टल को बेहतर बनाया जाए और जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की उसको एक्सटेंड किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।